नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कल होगा चुनाव। प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। केकड़ी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जल्द शुरू होगी पंचकर्म चिकित्सा। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने केकड़ी का दौरा कर जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया चक्का जाम। आज बेरकोटा स्टेट हाईवे पर स्थित बीजासन माता मंदिर के पास लगाया जाम। बगेरा के पास स्थित नया गांव में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को किया जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए रविवार को यहां नगरपालिका कार्यालय में मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से कराने की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को दोपहर उपखंड अधिकारी सुरंग सिंह राजपुरोहित ने डीएसपी खीम सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के साथ सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा लेकर नगरपालिका अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान पालिका कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि 31 जनवरी को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के निर्वाचित सदस्य बाड़ेबंदी में हैं, जो कल नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक होने वाले मतदान के दौरान यहां आकर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मालूम हो कि पालिका चुनाव में 40 में से 21 वार्डों में कांग्रेस, 17 में भाजपा तथा 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आने के बाद कांग्रेस की ओर से 2 फरवरी को कमलेश साहू द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे जाने के बाद यहां कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बनना तय हो गया। हालांकि भाजपा द्वारा भी मिश्रीलाल डसानिया को पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। कल अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं और सीओ साहब आए थे। हमने यहाँ पे लोगों की आवाजाही सामान्य लोगों के अंदर बंद रहेगी और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है सिर्फ उनका ही अंदर आगमन सुनिश्चित किया जाएगा। वोटिंग का टाइम 10:30 से 3 बजे तक रहेगा। इससे पहले संबंधित को सूचित कर दिया गया है। मीटिंग के संबंध में कल मूल रूप से बैठक होती है। उस बैठक के अंदर ही वो लोग निर्वाचित सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इसी की ध्यान में रखते हुए समस्त तैयारियाँ हमने पूर्ण कर ली है और कल विधिवत निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक दिनेश शर्मा ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से ए श्रेणी में क्रमोन्नत केकड़ी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शीघ्र ही पंचकर्म चिकित्सा सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए उन्होंने शनिवार को यहां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेकर स्थानीय आयुर्वेद चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई रोग हैं जिनका इलाज करने के बाद वे बार बार फिर से शरीर में पनप जाते हैं। ऐसे रोगों को खत्म करने के लिए शरीर को अंदर से संशोधित करने की जरूरत पड़ती है और आयुर्वेद में इन रोगों से बचाव व उनके इलाज के लिए शरीर के मलों व दोषों को बाहर निकालने वाली जो संशोधन चिकित्सा प्रक्रिया है उसे ही पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जिसका लाभ जल्द ही केकड़ी क्षेत्र के लोगों को मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए यहां स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म चिकित्सक एवं काया चिकित्सक की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इससे पहले उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों को जल्द ही चिकित्सालय में तमाम चिकित्सा उपकरण सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा इन दिनों मौसमी बीमारियों को रोकथाम के और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 फरवरी से शुरू किए गए निःशुल्क काढ़ा वितरण कार्यक्रम का भी जायजा लिया तथा अपने हाथों से लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाकर उनसे आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी हासिल की। इस मौके पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह, डॉक्टर विकास गजराज, डॉक्टर ऋचा परमार, उपवैद्य मनमोहन आछेरा, पवन कुमार पाठक, मनोज कुमार टेलर, परिचारिका पुष्पा देवी भी मौजूद थी। जी सर, आज आपने केकड़ी अस्पताल का दौरा किया, क्या विशेष? तो मैंने आज केकड़ी हॉस्पिटल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जिसमें
सभी बातें व्यवस्थित पाई गई। कुछ समस्याएं थी, उनका निराकरण किया गया और डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए अपनी अच्छी सेवाओं देने के लिए। और यहाँ पर जल्दी ही पंचकर्म व्यवस्था हम शुरू करवाने का प्रयास करेंगे और जनता को लाभान्वित कर, सारी मेडिसिन आ चुकी है, जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, जनता को लाभान्वित, केकड़ी की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और है कि जो कमियां हैं वो डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पूरी करेंगे और राज्य सरकार ने और जो आयुर्वेद मंत्री हैं हमारे, उनके प्रयास से सारा ये अच्छा काम हुआ है जो इससे हॉस्पिटल को हमें दिया गया है। बिल्डिंग ठीक है, थोड़ी मरम्मत योग्य है, तो मंत्री जी से प्रयास करके हम इसके बारे में निवेदन करेंगे। और मंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छा अपना प्रयास करके इस बिल्डिंग को हमें उपलब्ध कराया, उनका धन्यवाद है। और औषधालय और जो मेडिसिन जो अब की बार आयुर्वेद की जो मेडिसिन आई है वो पर्याप्त मात्रा में आई है और जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा इसका। और स्टाफ को सभी को निर्देश दे दिए गए हैं अच्छा कार्य करने के लिए और अच्छा काम की मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून बिलों का विरोध करते हुए इन बिलों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में शनिवार को दोपहर यहां अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर बीजासन माता मंदिर के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झंडे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर किए गए चक्का जाम के दौरान काफ़ी देर तक आवागमन भी बाधित रहा। एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून बिलों के विरोध में देश में पिछले करीब 2 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसानों की समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और नए नए पैंतरों के जरिए लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती तब तक एनएसयूआई किसान आंदोलन को अपना समर्थन करेगी। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में एनएसयूआई के प्रणव माथुर, गोमा जाट, देवराज सिंह राठौर, राजेंद्र गुर्जर, नरेंद्र डसानिया, इंद्रपाल सीताराम पटेल, देशराज जाट, गौरव पाराशर, ओम प्रकाश यादव, अंकित जांगीड़, रोहित जांगीड़, दीपक डसानिया, प्रधान जाट, प्रद्युमन आचार्य, विशाल आचार्य, सुरेश धाकड़, अशोक सिंघाड़िया, राकेश चौधरी, रमेश साहू सहित अन्य कई कार्यकर्ता शामिल थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अरे मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार द्वारा 17 सितंबर को 3 कृषि बिल पारित किए थे, जो कि पूर्णतः एक भी बिल सही नहीं है। उन्हीं के विरोध में आज पिछले 76 दिनों से चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन लाखों किसान कर रहे हैं। तो उन्हीं को आज उन्हीं की सभी किसान संगठनों के अनुरोध पर आज पूरे भारत में चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन रखा गया है। 196 किसानों ने वहाँ पर अपनी जान गंवा दी। इस इतने विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, वार्ता पे वार्ता कर रही है। 15 से ज़्यादा वार्ता हो गई, लेकिन कुछ भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और अभी भी इतनी हट धर्मता से व्यवहार कर रही है किसानों के साथ में। उनके तो इतनी कड़कती सर्दी में वाटर कैनल द्वारा तो बौछारें, पानी की बौछारें की जा रही है, उन पर तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो उन्हीं के आज समर्थन में हम बताना चाहते हैं मोदी जी को कि हम पूरे भारत के सभी किसान, आज भारत में 2-3 से भी ज़्यादा किसान हैं पूरे भारत में, और उन्हीं को समर्थन देते हुए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और चक्का जाम कर सभी किसानों के विरोध या तो कृषि बिलों के विरोध में उनको समर्थन कर रहे हैं कि जब हमारे आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सभी किसानों के साथ रहेंगे और आगे भी जाएंगे। कि आप सभी को पता है कि पिछले 70 दिन से हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हम सब युवा साथी आज यहाँ पर विजासन माता मंदिर के यहाँ पर
इकट्ठा हुए कि हम मोदी सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि किसान इस देश की जान है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बघेरा के पास स्थित नया गांव में आज शनिवार को एक आवारा कुत्ते ने जबरदस्त आतंक मचाते हुए कई बच्चों व महिला पुरुषों को घायल कर दिया। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि इनमें से 3-4 जनों को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भी रेफर किया गया है।